भारतीय ट्राइबल पार्टी के लोकसभा संसदीय क्षेत्र उदयपुर के उम्मीदवार आदिवासी BL छानवाल से सीधी बातचीत कर रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि परंपरागत राजनीति में जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा के कद्दावर नेता रघुवीर सिंह मीणा और बीजेपी के अर्जुन लाल जी, जिनके पास कार्यकर्ताओं की फौज है, अकूत पैसा है और उनकी पार्टियां जो कि 70 सालों की पुरानी पार्टियां हैं, उनके सामने BTP जो अभी नई पार्टी आई है, आप उन दोनों से कैसे मुकाबला करोगे, आप बताएंगे सर। आदिवासी BL छानवाल आपके बीच में जो उम्मीदवार बना हूँ, बीजेपी का प्रतिनिधि जो वर्तमान सांसद महोदय भी है और ऐसे ही रघुवीर मीणा भी पूर्व सांसद यहाँ रह चुके हैं और राजनीतिक रूप से ये पार्टियाँ आर्थिक रूप से सब तरह से संपन्न है। आपने बहुत ही हमारी BTP की आर्थिक मजबूरी, आर्थिक कार्यकर्ता का अभी तक राजनीतिक रूप से विकास करना, पोलिंग तक हमारा पहुंचना, ये हमारी कमजोरी हमारे अंदर भी हम महसूस कर रहे हैं। आपके सामने मैं इसमें स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो जनता के बीच में इनका राजनीतिक रूप से व्यवहार और जैसा नेशनल लेवल पर राजनीतिक पार्टियों का इनका दोगलापन चल रहा है, अभी हाल में आदिवासी विरोधी नीतियां, जंगलात का कानून बना, दोनों राजनीतिक पार्टी का वर्तमान जीता हुआ सांसद ने भी उसका खंडन तक नहीं किया है, न भूतपूर्व सांसद ने इसका विरोध किया है। उस बात को भी हम जनता में बताएंगे कि 13 लाख आदिवासी परिवारों को जंगलात से निकाला जाएगा। अरे विकल्प की बात तो तुम करते, उनको निकाल कर कहाँ भेजोगे? उनको क्या ज़मीन दे रहे हो, रोजगार दे रहे हो उनके परिवारों को? उसमें चुपचाप अपने बैठे हुए। अभी हाल में बड़ा अफसोसजनक वक्तव्य वर्तमान सांसद महोदय ने दिया कि मैं दोबारा चुन जाऊँगा तो उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की मांग करूँगा। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि 5 साल में ऊपर से नीचे तक बीजेपी की सरकार थी। मैं तो यहाँ तक कहूँगा आदरणीय वसुंधरा जी आपकी मुख्यमंत्री थी, तब तो आपके जुबान से ये नहीं निकला कि उदयपुर की हाई कोर्ट की मांग वर्षों से चल रही है, तो आपने जिक्र तक नहीं किया। उदयपुर को 20 श्रेणी में लाने की बात की तो आपका दिल्ली से, जयपुर से लेके और लोकल स्थानीय तक आपका राज है। जब आपको 20 श्रेणी में लाने का उदयपुर को याद नहीं आया और अब वोट लेने के लिए आप जनता को इतना अनजान बना रहे हो, इतना अनजान बनाकर उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हो। अब जनता जाग चुकी है और उनसे हिसाब पूछेगी कि तुम जो बोल के जाते हो। मैं नहीं जाना चाहता हूँ 15-15 लाख रुपए कब आएंगे उनके खाते में, मैं नहीं जाना चाहता हूँ 2-2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देने के लिए बुलावे में अंधेरे में डालने जैसे स्लोगन देके कब तक आप ये बनाओगे, अंधेरे में डालोगे मतदाता को। इधर दूसरी तरफ विपक्ष में जो है, लेकिन राज्य सरकार में भी इनका प्रतिनिधित्व है रघुवीर जी सांसद का चुनाव उम्मीदवार का, जिनको भी अफसोस के साथ करना पड़ेगा। 2 लाख किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात की है, लेकिन वहाँ पर वो भी वसुंधरा जी की तरह से चालाकी से सहकारी समिति तक सीमित कर दिया गया है। इधर 3500 रुपया बेरोजगार नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की है, लेकिन उसको भी छुपा के और गोल कर दिया गया है। हमारे खातेदारी की भूमिहीन किसान आदिवासी जो है उसके बारे में आपके पास कोई भी वैकल्प की बात नहीं है, जबकि आपने दूसरे घोषणा पत्रों में 72,000 खाते में उसके आएंगे साल भर में। इसका इन्हीं के घोषणा पत्र में ये कहा गया था कि किसान को 5,000 रुपया हम मासिक पेंशन देंगे। अभी वो चीज़ें इन्होंने छुपा दी गई है। इन सब चीज़ों को लेके हम जनता के बीच में एक जागृति के रूप में लाएंगे कि 70 साल से ये बड़े अम्बानी के पैसों से दारू और चाल लालच दे के और कथित कार्यकर्ताओं के द्वारा धोखे में रख के और हमारा वोट लेते जाते हैं, व्यवहार में उनका काम नहीं करते। इनके दोगलेपन की नीति को BTP के द्वारा खुला करेंगे। जो भी बुक का पैसा हमारे पास जो संसाधन होंगे, कार्यकर्ता अपने जी जान से अभी से ही जो भी पास में से 100 रुपये का पेट्रोल डाल के भागने लग गया है। बड़ी खुशी की बात है कि अभी प्रचार चालू हुआ है, लेकिन मैं आज पहले दिन बाहर निकला हूँ, अभी खेरवाड़ा में आया हूँ, लेकिन जगह जगह कार्यकर्ता भागता हुआ उम्मीदों के साथ मारा है। हम कोशिश करेंगे वो उनकी उम्मीदों पर खरे उतर के उनके जो जज्बात है, उनके जो सवाल है उसको पूरा करके एकता और संघर्ष में हम कहीं भी पीठ नहीं दिखाएंगे। हम ये नहीं करेंगे हम दिल्ली में जाकर BTP की सरकार बनेगी, लेकिन जो भी जाएगा वो गरीब आदिवासी की आवाज़ को संसद के पटल पे
दहाड़ के उनको आवाज़ को पहुंचाने में ये करेगा। आपसे भी हम अपील करेंगे, आप भी इस गरीब आदिवासी 70 साल का जो देश का मूल मालिक है उसको मालिकाना हक दिलाने में मदद कराएं। धन्यवाद।